अगर आपको आज ये पता चल जाए कि आने वाले 5 साल के अंदर इस जमीन पे सरकारी प्रोजेक्ट आएंगे और आज इस जमीन का रेट 5,000 रुपये गज है और आगे 5 साल बाद ये 50,000 रुपये गज हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? आपकी तो लॉटरी लग जाएगी ना, आप तुरंत उस जमीन को खरीद लोगे। तो यही लॉटरी जो है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की तब से लगी हुई है जब से वो मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं। आखिर ये पूरा खेल क्या है? तो इंडियन एक्सप्रेस की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मोहन यादव ने क्या किया है, अभी तक 2 साल से वो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। इन्होंने 2 साल के अंदर 45 करोड़ रुपए में 137 प्लॉट खरीद डाले हैं। और वो प्लॉट कहां कहां खरीदे हैं जानकर आपको हैरानी होगी। वो खरीदे हैं जहां जहां पे उज्जैन के अंदर सौंदर्यीकरण होने वाला है, सरकार की डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, जहां पे हाउसिंग सोसाइटी बनने वाली है, मेट्रो आने वाली है, उसी के आसपास के एरिया में मोहन यादव ने जो है 137 प्लॉट खरीदे हैं 45 करोड़ रुपए में। और ये प्लॉट इन्होंने कैसे खरीदे हैं? अपने परिवार का कोई शख्स नहीं छोड़ा, कोई मेंबर नहीं छोड़ा। कोई प्लॉट बीवी के नाम, कोई प्लॉट बेटे के नाम, कोई प्लॉट इनकी बहू के नाम, कोई प्लॉट इनके भतीजे के नाम, कोई प्लॉट इनके कजन के नाम। ऐसे करके मोहन यादव के परिवार के अंदर शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति आज बचा होगा जिसके नाम पे उज्जैन के अंदर जहां जहां सौंदर्यीकरण सरकार का होना वहां पे कोई प्लॉट ना हो। अब आप कहोगे सर इसमें दिक्कत क्या है? भाई देखो, मुख्यमंत्री है, पैसा है, पहले से इस लाइन के अंदर है, उन्होंने प्लॉट खरीदे और अपने जो है घर वालों के नाम पे खरीदे, तो समस्या कहाँ आ रही है? समस्या यहाँ आ रही है कि वो मुख्यमंत्री हैं, उनको पहले से मालूम है कि सरकार का जो है आगे जाके डेवलपमेंट का जो कार्य है वो कहां कहां किस किस क्षेत्र में होगा। वो मुख्यमंत्री है सरकार के अंदर, तो उनको पहले से मालूम है, इसीलिए केवल वहीं वहीं पे खरीद की गई है जहां जहां पे आने वाले 5 साल में 7 साल में सरकार का डेवलपमेंट का कार्य होना है। और जिससे जिस जमीन के रेट आज फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए गज हैं वो आगे जाके 50,000 1,00,000 रुपए गज तक बढ़ जाएंगे, यानी कि 5 गुना से लेकर 10 गुना तक का भयंकर मुनाफा मिलेगा। अब आप ये खुद से सोचिए कि अगर कोई प्लाट आपका खुद का ही है, ठीक है, आज उसका रेट 5,000 रुपए गज है, अब आपने तो बेच दिया, चलो 5,000 रुपए गज है, मैंने बेच दिया, कोई समस्या नहीं है, तो आपने तो देखो ईमानदारी में बेचा। आपको थोड़ी पता है कि अगले 5 साल में उसके रेट जो है 50,000 रुपए गज हो जाएंगे या 1,00,000 रुपए गज हो जाएंगे, नहीं पता ना, तो आप तो बिल्कुल ईमानदार हो। पर जिसको ये बात पता है, चाहे फिर वो मैं ही हूं फॉर एग्जाम्पल के लिए, मुझे पता है कि सरकार का आने वाले 5 साल में यहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू होगा, तो मैंने आपसे खरीद लिया, आपको बताया भी नहीं, 5,000 रुपए गज में आपसे खरीद लिया, आपने तो बेच दिया। पर जब 5 साल के बाद वहां पे डेवलपमेंट होगी और उस जमीन का रेट 50,000 रुपए गज, 1,00,000 रुपए गज और इससे भी ऊपर तक जाएंगे, तब आपके साथ चीटिंग होगी नहीं होगी? समझ रहे हो बात को? देखो, चीटिंग यही है कि आप सरकार के अंदर हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपको खुद से पता है पहले से कि सरकार ने किन किन एरिया को चिन्हित किया है आगे डेवलपमेंट के लिए, तो आपको पता है यहाँ डेवलपमेंट होगी तो वहां पे जो है प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, और प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, इसीलिए आपने आज जो है कौड़ियों के भाव में 137 प्लॉट खरीद डाले हैं। और जिनके वो प्लॉट थे उनके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि उनको नहीं मालूम बेचारों को कि आगे जाके उनके प्लॉट के आसपास सरकारी डेवलपमेंट होगी जिससे उनके प्लॉट की कीमतें बढ़ेंगी। अगर उनको पता होता तो क्या वो बेचते? नहीं बेचते ना। तो ये पूरा का पूरा खेल हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन में देखिए, सिंपल सी बात है, महाकाल का मंदिर है और आप, मैं और हम सब जो है उज्जैन जाते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं। वहां पे जो श्रद्धालु लगातार आते रहते हैं करोड़ों की संख्या में, तो इसीलिए उज्जैन का सौंदर्यीकरण होना है, हाउसिंग सोसाइटी बनेगी, मेट्रो आएंगी, हाईवेज बनेंगे, सब कुछ होगा। तो ये चीज मोहन यादव जी को पहले से मालूम है। इंडियन एक्सप्रेस का जो उन्होंने खुलासा किया है उसी के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो इनको पहले से मालूम है कि कहां कहां पे सरकार का सौंदर्यीकरण का कार्य होना है, वहीं वहीं पे इन्होंने जमीनें खरीदी हैं। जमीन खरीदना गलत नहीं है, पर इनको पहले से पता था क्योंकि ये सरकार के अंदर है। अब जैसे कि आप शेयर मार्केट से लगा लो, अगर शेयर मार्केट में किसी को ये पता लग जाए पहले से ही कि इन दो कंपनियों का मर्ज होने वाला है और आगे जाके इस शेयर की कीमत जो है 5 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है ना, तो उस शेयर को खरीद लेगा। और ये काम अगर वो लगातार करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडर। और ये एक जो है जुर्म भी है और इसके अंदर जो है कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी है। तो वही तरीका हो गया ये भी कि आप सरकार के अंदर हो, आपको मालूम ही है कि यहाँ पे जो है सरकार का सौंदर्यीकरण होगा, क्योंकि आप उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो और इसीलिए आपने उसको खरीद लिया। चलो खरीदा तो खरीदा, खरीद लेते कोई दिक्कत नहीं थी, पर जिससे आपने लिया ना उसको आप बता देते कि अगले 5 साल में यहाँ पे ऐसे ऐसे जो है सरकारी कार्य होने वाले हैं, तो क्या आप मुझे बेचना चाहोगे या नहीं बेचना चाहोगे? तो क्या वो आपको बेचता?
वो बिल्कुल नहीं बेचता। तो यही कार्य हुआ है, छिपा कर इस बात को कौड़ियों के दाम में जमीन को खरीद लिया गया है, और आगे जाके जब रेट बढ़ जाएंगे तो 5 गुना 10 गुना मुनाफा मिलेगा, तब इस जमीन को बेच दिया जाएगा जब ये सोने के भाव पहुंच जाएगी। कौड़ियों के भाव में ले ली, सोने के भाव में बेच दी। तो देखिए मुख्यमंत्री का काम क्या होता है, अपने जो जनादेश हैं, अपनी जो जहां के भी आप मुख्यमंत्री हो, वहां की जो भी जनसंख्या है, उनकी आपको हिफाजत करनी है, रक्षा करनी है, उनकी आपको सेवा करनी है, ठीक है ना। बट ये सेवा नहीं हो रही है, बल्कि उनको मूर्ख बनाया जा रहा है। उनको पता ही नहीं है कि आगे जाके यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, सरकारी इतना कामकाज बढ़ेगा, इतनी डेवलपमेंट होगी। मुझे पता होगा मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, मैं कभी नहीं बेचूंगा। तो पता ही नहीं जिनको उन्होंने बेच दिए, और अब धीरे धीरे वहां पे जो है सरकारी काम आगे आने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस के सौजन्य से ये खबर है, उन्होंने बकायदा अपने यूट्यूब चैनल पे भी इस चीज को उजागर किया है, ठीक है ना। देखिए हमारे देश के अंदर आज हालात बड़े खराब चल रहे हैं। इधर राम मंदिर के अंदर देख लीजिए, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, बिल्कुल सही बात है। राम को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए थे, का मतलब ये है कि उन्होंने राम मंदिर को बनवाया, बहुत अच्छा कार्य किया, और पूरे देश ने समर्थन दिया, हमने भी दिया, आपने भी दिया। बट अब क्या हो रहा है, राम मंदिर में चोरी हो रही है। जो हमने चढ़ावा चढ़ाया, हम जो हमने राम जी को अर्पित किया, हमारी मनोकामनाएं पूरी हो गई तो हम चढ़ा के आए, हमने अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ हिस्सा वहां पे दान किया। उस हिस्से का क्या किया गया, उस हिस्से को मंदिर के कार्य में नहीं लगाया गया, उस हिस्से को जो है वहां के जो ड्राइवर हैं, है ना, उन्होंने खा लिया। पिंटू यादव आपको पता ही होगा, जो आदमी की सैलरी 13-14 हजार रुपए थी, आज वो भैया फॉर्च्यूनर में चलता है, उसके हॉस्टल्स है, कई होटल्स में उसकी पार्टनरशिप है, और पूरा दबदबा हो चुका है। क्यों, हमारा चंदा जो आया खा लिया गया, ठीक है ना। अब चंपत राय जी का भी नाम सामने आ रहा था, अनिल मिश्रा का नाम सामने आ रहा था, गोपाल राव का नाम सामने आ रहा था। बट क्या हो रहा है, धीरे धीरे सारी चीजों को दबाया जा रहा है। चंपत राय जी को तो क्लीन चिट लगभग मिल ही चुकी है, और अब पिंटू यादव के ऊपर ये पूरा केस शायद घूम जाए। बट देखिए कुल मिला के देखिए, ये काम तो सरकार का है, प्रशासन का है कि किसने चोरी की किसने नहीं की। पर आपकी नाक के नीचे से इतना बड़ा घोटाला हो गया, चोरी हो रही है, 200 करोड़ रुपए का चंदा खा लिया गया, और सोना चांदी खा लिया गया, भगवान की चरण पादुकाएं खा ली गई, 200 किलो चांदी आई थी, 200 किलो चांदी को किसी ने दान किया, वो भी खा गए, ना उसकी रसीद का पता, ना अता ना पता, ना कुछ नहीं। तो क्या हो रहा है, इससे बड़ा स्कैम और क्या होगा देश के अंदर। देश का युवा, देश के लोग जो हैं, ठीक है, मोदी जी को फॉलो करते हैं, कीजिए, अच्छी बात है। बट जो चीजें गलत हैं उसमें आवाज हम ही लोगों को उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा देश का जो मीडिया वो बिक चुका है। गोदी मीडिया तो आवाज उठाएगा नहीं, ना दिखाएगा, ये केवल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, या फिर जो पत्रकारिता करते हैं सच्ची, उन्हीं के पास आपको खबरें मिलेंगी। और या फिर इंडियन एक्सप्रेस की तरह जो लीडर हैं, जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला, जो ये जमीन का घोटाला निकल के आया है मध्य प्रदेश से, इसको उजागर कर दिया। आपको एक खबर कहीं और मिली, किसी टीवी चैनल पे दिखी, आपको नहीं दिखी। तो आपको जागना पड़ेगा। बिल्कुल हम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छा कार्य भी किया उन्होंने हमारे देश के लिए। बट अगर उनकी सरकार के बीच में कोई घोटाला हो रहा है, कोई चीज गलत हो रही है, तो हमें उसके ऊपर खुद से आवाज उठानी होगी। तो अभी अभी के ताजा 2 मामले आपके सामने है। राम जी का चढ़ावा नहीं छोड़ा गया, राम जी का चढ़ावा गायब कर दिया गया, सरकार के नीचे सारे कार्य हुआ, सरकार को पता नहीं लगा, कानो कान खबर ही नहीं हुई। 200 करोड़ का जो है स्कैम हो गया, उससे ऊपर का हुआ तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सोना चांदी चरण पादुकाएं, सोने की चांदी की ईंटें सब साफ कर दी गई, सरकार को पता ही नहीं लगा, ठीक है ना। और उस पर एसआईटी बिठा दी, एसआईटी ने रिपोर्ट डाल दी, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, समझ से परे ये चीजें। और उसके बाद में अब ये जो नया घोटाला पता लग रहा है जमीनी, और उज्जैन के आसपास 137 प्लॉट खरीद लिए गए 45 करोड़ के अंदर, और आगे जाके पता नहीं कितने करोड़ के बिकेंगे। तो इस तरह के मामलों को भी हमें समझना चाहिए, हमको हर चीज पे नजर रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक के पीछे आंख बंद करके चलते रहें, और उसके बाद बहुत टाइम बाद हमें पता लगे कि हम गलत चल रहे थे, ठीक है ना। हम फॉलो करते हैं, करते रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनको फॉलो करते रहेंगे। बट अगर उनके कार्यकाल में कुछ गलत काम भी हो रहे हैं, तो उस पर आवाज उठाना भी हम सभी लोगों का कार्य है, क्योंकि हमें न्यूट्रल रह के अपने देश के लिए अच्छा करने की कोशिश करनी है। तो हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, हमें सपोर्ट करना है, वीडियो पे लाइक कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा, जिससे हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही अच्छी और सच्ची खबरें लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।